हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व करना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग 36 और उससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, अगर आपको किसी भी चैप्टर में यानी किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज में डाउट हो ना 17A से लेकर के 17D तक, तो मैंने सारे क्वेश्चन के अलग अलग वीडियो बना दिए हैं और सारी वीडियोज़ का लिंक आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिंपली ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 36 वाले में देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि इफ़ द रेडी ऑफ ए सर्कुलर एंड्स of a bucket 28 सेंटीमीटर हाई और 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, यानी कि एक बाल्टी है। बाल्टी हम जानते हैं कि फ्रस्ट्रम के शेप में होता है और फ्रस्ट्रम में 2 रेडियस होते हैं। तो यहाँ पर बाल्टी का जो हाइट है, बकेट का जो हाइट है वो 28 सेंटीमीटर बता दिया गया है और इसका जो रेडियस है ना, बड़ा वाला रेडियस 28 है और छोटा वाला रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो उसकी कैपेसिटी बताइए, यानी कि वॉल्यूम बताइए और टोटल सर्फेस एरिया बताइए। तो सारी चीज़ें दे दी गई हैं, बस अपने को फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करना है। लेकिन हाँ, टोटल सर्फेस एरिया में हमको उसकी स्लैंट हाइट की भी जरूरत पड़ेगी और वो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर जल्दी से स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। आइए, तो देखो यहाँ पर हाइट दिया हुआ है 28, रेडियस दिया हुआ है 28 और दूसरा रेडियस है 7 सेंटीमीटर। हम जानते हैं स्लैंट हाइट निकालने के लिए दोनों रेडियस का यहाँ पर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, उसका स्क्वायर कर लेंगे और प्लस कर देंगे उसकी हाइट के स्क्वायर के साथ। तो यहाँ से हमारा ये कितना हो जाएगा, 28 में से हम लोग 7 को माइनस कर देते हैं डायरेक्ट, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 28 का स्क्वायर। हाइट भी हमारे पास 28 ही दिया हुआ है, तो 21 का स्क्वायर होता है हमारा 441 और प्लस में 28 का स्क्वायर होता है 784। दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 1225। इस टाइप से क्वेश्चन आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा, 2 बार आया था 1225, इसलिए मुझे याद है ये चीज़ कि 1225 जो होता है वो 35 का हमारा स्क्वायर रूट होता है, यानी स्क्वायर होता है। तो जब हम स्क्वायर से बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 35 बन करके बाहर निकलेगा। अब आप बोलोगे सर इसको आपने डायरेक्ट लिख दिया, हमको पता नहीं कैसे बनाते हैं। तो अब पिछले वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने 2 बार आपको बताया था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करके निकाला जाता है। तो 35 सेंटीमीटर इसकी स्लैंट हाइट निकल गई। अब हम लोग पहले इसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो ये मैंने लिख लिया इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला, जो कि होता है सिमिलर हमारा जो क्या बोलते हैं कोन है उसी के फॉर्मूला का 1/3 पाई एच है हमारे पास। उसमें हमारे पास आर का स्क्वायर एच होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारे पास 2 रेडियस है इसीलिए कैपिटल आर यानी कि बड़ा वाले रेडियस का स्क्वायर, फिर प्लस कर दो छोटे वाले रेडियस को और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। पाई की जगह 22/7, हाइट जो है 28 है, कैपिटल आर हमारे पास 28 दिया हुआ था तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल आर 7 दिया हुआ था तो 7 का स्क्वायर और प्लस में 28 × 7 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं 7 × 7, 7 4 × 28 कर देता हूँ। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हमारा 88 आ जाएगा। 4 2 8, 4 2 8, डिवाइड में हमारे पास 3 हो गया। 28 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 784 होता है भाई। प्लस में हो जाएगा ये 49 और प्लस में हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 196। ठीक है, इन सभी को आपस में आप ऐड करके बाहर निकालिए ब्रैकेट से। तो ये जब ऐड हो जाएगा ना तो आपस में इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1029। ठीक है, इन सभी को ऐड करने के बाद चलिए इसको 3 से कट कर लेते हैं। 3 1 3 हो गया, ऊपर में 3 3 9 आ गया, 1 आगे जाकर के 12 बना देगा, तो 3 4 12 हो गया और फिर से 3 3 9 आ गया। अब 88 का जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 343 से, देन योर आंसर विल बी 30,184। और चूंकि हमारा वॉल्यूम निकला है, कैपेसिटी निकला है, तो चूंकि सभी चीज़ें हमारे सेंटीमीटर में थी तो ये सेंटीमीटर के क्यूब में निकलेगा। तो इस तरीके से आपको इसकी कैपेसिटी निकालनी थी, वॉल्यूम निकालनी थी। अब चलिए इसका टोटल सर्फेस एरिया निकाल लेते हैं। तो हमारे फ्रस्टम का जो टोटल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो हमारा सर्कुलर फेस है इसका एरिया निकाल देंगे। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, फिर प्लस कर देंगे नीचे वाले सर्कुलर फेस का एरिया, तो पाई आर का स्क्वायर, और उसमें प्लस कर देंगे हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है इसका पाई एल यानी हमारा स्लैंट हाइट और फिर ब्रैकेट में आर प्लस आर। वही पाई आर एल ही होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास चूंकि 2 हमारे पास रेडियस है ना, तो इसीलिए उन दोनों को आपस में प्लस किया जाता है। जैसे हमारा कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है ना, तो वैसे यहाँ पर भी आर आ रहा है, एल भी आ रहा है, बस आर हमारे पास 2 है तो दोनों को प्लस कर देते हैं। इस फॉर्मूला को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, सभी में पाई 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 सेम है, तो पाई को बाहर ले लो। ये हो जाएगा हमारा कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस में एल और हमारा हो जाएगा आर प्लस आर इंटू में। ठीक है, इस तरीके से अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 22/7। यहाँ पर मैं ब्रैकेट हटा लूँ क्या, नहीं ब्रैकेट हटाने से कोई फ़ायदा नहीं है अभी इसी रहने देते हैं। आर का स्क्वायर 28 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा स्मॉल आर जो था 7 दिया हुआ था। एल का वैल्यू हमने 35 निकाल लिया है। आर प्लस आर हो जाएगा हमारे पास कितना, तो 28 में हम लोग 7 को प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 35 फिर से। तो इस तरीके से हमारा अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ना जल्दी से। 22/7 रहने दो, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 784 प्लस में 49 और 35 का स्क्वायर हम जानते ही हैं 1225 होता है। बार बार ये नंबर आ करके हमारा याद हो गया, दिमाग में फिट हो गया। तो जब आप सभी को प्लस करोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा हमारा
कितना आएगा भाई 2058 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में हम लोग जल्दी से कट कर लेते हैं। 7 जा 7, 7 2 जा 14 हो गया, बच जाएगा 6, वो आगे जाकर 65 बना देगा। तो 7 9 जा हम लोग ले लेंगे 63, बच जाएगा 2, आगे जाकर के 28 बना देगा। तो 7 4 जा हमारा 28 हो जाएगा। बचा कितना 22 मल्टीप्लाई 294, दोनों का आपस में जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 6468। और ये हमारा क्या निकला है, टोटल सरफेस एरिया निकला है। सेंटीमीटर में सारी चीज़ दी गई थी तो सेंटीमीटर के स्क्वायर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। सिंपली है एकदम, बस आपको कैलकुलेशन में ही जो टाइम लगेगा वही है, बाकी आपको कुछ अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि बकेट है वो फ्रस्टम के शेप में है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी जो है यानी कि वॉल्यूम दे दी गई है 12,308.8 सेंटीमीटर का क्यूब। जो रेडियस है टॉप का और बॉटम का वो भी बता दिया गया है। फाइंड कीजिए हाइट ऑफ बकेट, और आपको पाई का वैल्यू जो है वो 3.14 लेना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर हिंट में हमको दे दिया गया है, तो जब अगर एग्जाम में दे दिया जाए ना इस टाइप से तो आपको वही यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ सकता है थोड़ा मोड़ा। तो यहाँ पर आइए इसको कैसे सॉल्व करना है जल्दी से समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर दोनों रेडियस दे दिया गया है, वॉल्यूम दे दिया गया है, हाइट नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वॉल्यूम के फॉर्मूला से इसका हाइट निकाल लेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट टर्म का 1/3 पाई एच, फिर ब्रैकेट में कैपिटल आर का स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल टू उस साइड में हमारे पास 12308 पॉइंट में 8 दिया हुआ है। सारे वैल्यूज़ को पुट करके हम लोग ट्रांसफर कर देंगे डायरेक्ट, वही करना सही लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, ये पाई की जगह में हमको 3.14 बोला गया लेने के लिए। हाइट हमको पता नहीं है, वही निकालनी है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा भाई, आर का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर में डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ ना बच्चे लोग, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आर का स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर हमारा 400 हो जाएगा। स्मॉल आर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 144 होता है ना, इतना ही होता है ना, हाँ 144 ही होता है। और फिर प्लस में हमारे पास आर मल्टीप्लाई आर है, तो 12 2 हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और ये 0 उतर जाएगा, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा। इक्वल टू साइड में 1 2 3 0 और 8 है, फिर पॉइंट के बाद एक और 8 है। बाप रे बाप, इतना लंबा चौड़ा। तो हम लोग अब हाइट निकालना है ना, तो हाइट को छोड़ करके बाकी चीज़ों को ट्रांसफर कर दो। देखो h इक्वल टू हो जाएगा 12308 पॉइंट में 8। ठीक है, ये जो हमारा 3 डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ पर ये जो 3.14 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा। ओके, और उसके बाद इन सभी को भी हम लोग जब प्लस कर लेंगे तो इधर ये मल्टीप्लाई में रहेंगे, तो राइट साइड में जाने के बाद ये भी डिवाइड में आ जाएंगे। तो प्लस करके हम लोग इसको डिवाइड में कर देते हैं। 400 200 हो जाएगा हमारा 600 और 1 700 हो जाएगा। 40 और 44 हो जाएगा 84, तो 784 आ गया। अब इसी को हम लोग को कटपीट करना और आंसर लेकर के आना है, बस इसी में टाइम लगेगा जो भी लगेगा। चलो जल्दी कटपीट करते हैं। सबसे पहले तो मैं काम करूंगा कि डेसिमल को हटाऊंगा। नीचे से मुझे 100 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल हटेगा, तो नीचे में 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब नीचे और ऊपर में दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो इस तरीके से मैं आपको एकदम एक एक स्टेप समझा देता हूँ। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कर रहा था थोड़ा गड़बड़ फड़बड़ हो गया, कुछ नंबर मैंने आगे पीछे मिस कर दिया होगा। चलिए फिर से कटपीट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं छोटे नंबर से स्टार्ट करना चाहूँगा ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो इस बार। 2 1 जा 2 हो गया है ना, 1 आगे गया तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 2 7 जा मेरा 14 हो जाएगा। ऊपर में 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 1 आगे गया 2 5 जा 10, और ये 2 4 जा खत्म हो गया खेल। ठीक है, अब उसके बाद मैं किसे कट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट में 44 है, 4 से जाएगा, ये भी 4 से चल जाएगा क्योंकि 84 है, तो मैं 4 से कट करता हूँ। देखो 4 के टेबल में 4 1 जा 4 हो जाएगा, बच गया हमारे पास 3, आगे जाकर के 38 बना दिया तो 4 9 जा 36 हो जाएगा, बच जाएगा 2, आगे जाके 24 बना दिया तो 4 6 जा हमारा 24 हो जाएगा। ऊपर में हमारे पास 4 1 जा 4 हो गया, 2 आगे गया तो 4 5 जा 20 हो गया, 1 आगे गया तो हमारे पास 4 3 जा 12 हो जाएगा, फिर बच जाएगा हमारे पास 3, आगे जाकर के 34 बना दिया तो 4 8 जा हम लोग 32 ले लेंगे, 24 बन जाएगा ये तो 4 6 जा हमारा 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से हमारा लास्ट में 86 है 96 है, ये तो हमारा 4 से नहीं जाने वाला, फिर 2 से ही कट करते हैं। जब तक हमारा दिमाग काम करेगा तब तक उड़ाते जाएंगे इसको फटाफट। 2 से उड़ा दो इसको, 2 9 जा हमारा हो जाएगा 18, 1 आगे गया तो 2 8 जा 16 हो गया। ऊपर में हमारे पास 2 का टेबल में 2 7 जा हो जाएगा 14, 1 आगे गया तो 2 6 जा 12, 1 आगे गया तो 2 9 जा 18, और फिर 2 3 जा 6 आ गया। ठीक है, अब ये हमारा किससे कट हो रहा है भाई 90 से 93 आ गया लास्ट में ना, तो पूरा ये हमारा कट यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कटेगा। 7 के टेबल में भी लास्ट में हमारा 3 आता है क्या, नहीं आता 7 के टेबल लास्ट में, नहीं 7 के टेबल में तो लास्ट में 3 आता है ना, 7 9 जा हमारा 63 होता है, तो मे बी ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। तो मैं डायरेक्ट इसको कट करके देखना चाहूँगा ताकि हमारा पूरा आंसर आ जाए। यहाँ पर 157 से इसको डिवाइड दे देते हैं, तो हमारा कितने टाइम पे जाएगा, 1 टाइम पे तो इतना हो जाएगा, 2 टाइम पे हमारा 300 के आसपास आएगा, तो हमारा 4 टाइम पे आना चाहिए। 157 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा 28 का 8 कैरी हो गया 2, 20 और 2 हो जाएगा 22 का 2 कैरी हो गया 2, 4 हो जाएगा 4 और 2 हो जाएगा हमारा 6। अगर इसमें मैं एक बार और ले लेता हूँ तो 100 हो जाएगा 700
पार हो जाएगा, नहीं इससे बड़ा बन जाएगा हमारा। अगर एक बार मैं और ले लेता हूँ 5 टाइम तो हम लोग 4 टाइम पे ही ले लेंगे। 628 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। ये हो गया हमारे पास 6 में से 2 माइनस हुआ तो 4 और ये आ गया 1। अब ये 3 को उतार लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 के टेबल में लास्ट में 3 कब आता है, जब हम लोग 9 टाइम टेबल पढ़ते हैं तो इसका मतलब मुझे 9 से मल्टीप्लाई करके चेक करना चाहिए सबसे पहले। तो 9 7 जो हो जाएगा हमारा 63 का 3 कैरी हो गया हमारे पास 6। 9 5 जो 45 में हम लोग 6 प्लस करेंगे तो 51 का 1 आ गया। चलो आ रहा है लग रहा है मुझे, हो जाएगा 5। 9 1 जा 9 और 5 हो जाएगा हमारे पास 14, यानी पूरा आ गया जितना यहाँ पर था। यानी 9 टाइम पे ये पूरा मेरा कैंसिल हो जाएगा। इसका टेबल हम लोग अगर 49 टाइम पढ़े तो ये हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा 49 1 जा 49 हो जाएगा और 49 2 जा 98 हो जाएगा। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 आ गया, 5 3 जा कर दो 15। यानी कि हमारा जो क्या बोला था, हाइट बोला था ना उसमें, तो हाइट जो होगी उसकी वो 15 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। मेन जो टाइम लगेगा ही कटपीट करने में ही लगेगा, बाकी क्वेश्चन तो हमारा सेम था ही, यानी कि आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से बोल रहा है कि एक मिल्क कंटेनर है जो कि बना हुआ है मेटल के शीट से, ये फ्रस्टम के शेप में है। इसका वॉल्यूम हमें दे दिया गया है, रेडियस जो है इसके लोअर और अपर वाले पार्ट का वो हमको दे दिया गया है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, है ना, तो मेटल शीट यूज इन मेकिंग द कंटेनर ऑफ द रेट इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी हमको क्या बताना है कि इस मेटल के शीट को, यानी कि इस मिल्क कंटेनर को बनाने के लिए जितना भी मेटल शीट लगेगा ना उसका कॉस्ट कितना होगा। तो ध्यान ये रखने वाली चीज़ है ना यहाँ पर कि जो मेटल शीट है वो लगेगा कहाँ कहाँ पर। तो सबसे पहले तो देखो ये हमारा कंटेनर है और यहाँ पर कहीं पर भी क्लोज कंटेनर नहीं बोल रहा है ना, तो इसका मतलब ये बाल्टी की तरह ही होगा, क्योंकि फ्रस्टम जो होता है वो बाल्टी के शेप में होता है। तो बाल्टी का हमारा ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो खुला हुआ रहता है। और जो मैंने क्वेश्चन नंबर 36 भी आपको सॉल्व कराया था ना, इसमें मैंने जो बुक का सेम टू सेम आपको आंसर जो ले आके दिखाया था 6 4 6 8, वो कब कंडीशन में निकलेगा, जब आपके क्वेश्चन में बोला रहे कि दोनों पार्ट हमारा क्या है, पैक है, ऊपर का रेडियस और नीचे का, नहीं ऊपर का जो हमारा, जब हम लोग इसका टोटल सर्फेस एरिया निकालेंगे तो ऊपर वाला जो सर्कुलर एंड है उसका एरिया और नीचे वाले सर्कुलर एंड का एरिया, दोनों एरिया को तुम लोग तभी प्लस करेंगे जब हमारा क्लोज वो फ्रस्टम हो। ठीक है, तो 36 वाले में भी भले मैंने आपको बुक वाला आंसर निकाल के दिखाया, लेकिन एक्चुअल मेरे हिसाब से जो बुक का आंसर है वो गलत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 36 वाले में हमसे बोला था कि बकेट है, बाल्टी है, बाल्टी खुला हुआ रहता है एक तरफ से, तो हमको केवल नीचे वाला जो हमारा छोटा वाला क्या बोलते हैं रेडियस था ना, केवल उसका यूज़ करना चाहिए था। और यहाँ पर भी जो आपको आंसर दिया हुआ है 38 वाले क्वेश्चन में, उसका आंसर भी मेरे हिसाब से गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये जो आंसर दिया हुआ है ना 4224, ये आंसर तब निकलेगा जब आप उस फ्रस्टम का टोटल सर्फेस एरिया के लिए कर्व सर्फेस एरिया प्लस नीचे का सर्कल का एरिया और ऊपर वाले सर्कल का एरिया जब निकालोगे तब जाकर के आपका टोटल जो कॉस्ट निकलेगा वो उतना निकलेगा। लेकिन हमको पता है कि ये मेटल का शीट से जो बना हुआ मिल्क कंटेनर है फ्रस्टम के शेप में है और ये ऊपर से खुला हुआ होगा, तभी हमारा ये सॉल्व होगा। तो अगर आपको बुक वाला आंसर लाना है तो वहाँ पर आप लोग वही बाकी अपने टीचर से जरूर डिस्कस कीजिएगा, आपके टीचर इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे, है ना। तो बाकी बुक वाला आंसर लाना है तो आप क्या करोगे, ऊपर और नीचे दोनों का कर्व सर्फेस एरिया प्लस करोगे। मैं आपको इसमें केवल एक वाला एरिया प्लस करूंगा क्योंकि हमारा ये कंटेनर खुला हुआ है मेरे हिसाब से। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो फ्रस्टम दिया हुआ है, इसमें हम लोग को बोला है कि इसका हम लोग को कॉस्ट निकालना है इसको बनाने का। ठीक है, तो हम लोग को इसके लिए इसका स्लैंट हाइट की भी तो जरूरत पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग को इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया प्लस करना पड़ेगा, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला में हमारे पास स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ती है। तो स्लैंट हाइट के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी हाइट भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में इसकी हाइट भी नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, इसकी हाइट निकालेंगे। तो वॉल्यूम हमको दिया हुआ है इतना, अब इसको अगर आपको मिक्स में दिया हुआ तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर नंबर 3 को ऐड कर दो। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करोगे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा, और डिवाइड में जो 7 है उसको आप रहने देंगे। तो वॉल्यूम हमारे पास है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/3 पाई एच, फिर कैपिटल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर, और फिर आर मल्टीप्लाई आर होता है। इसका ही वैल्यू हमारे पास 73216 बाई में 7 दिया हुआ है। ओके, हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को पुट करके एच को इधर रखेंगे, बाकी सबको ट्रांसफर कर देंगे। तो 1/3 पाई की जगह में 22/7 मल्टीप्लाई एच, बड़ा वाला रेडियस 20 है, छोटा वाला रेडियस 8 है, फिर 20 × 8 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 73216 डिवाइड बाई में 7 हो गया। चलो एच को रहने देते हैं इधर, बाकी सबको ट्रांसफर करते हैं ना। तो 73216, ये 3 और 7 नीचे में था, इधर आकर के ऊपर में हो जाएंगे हमारे 3 7। हमारे पास ये जो 7 पहले से नीचे है वो तो रहेगा ही, 22 भी हमारा नीचे में आ जाएगा। ठीक है, इन सभी को प्लस करके हम लोग इधर नीचे में लिख देते हैं, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। ये हो गया हमारा 464 और 160 हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा, ये 624। तो नीचे में हम लोग 624 लिख देते हैं। अब कटपीट करना शुरू करो, 7 से पहले 7 को कट मार दो। ठीक है, ये मेरा 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 डिजिट एक साथ ले रहा हूँ तो 0 लगाऊंगा, उसके बाद 3 8 जा मेरा 24 हो जाएगा। अब ये मेरा 4 से जा रहा है, 4 5 जा 20 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, इधर हमारे पास
4 1 जा 4 हो गया, आगे जा करके ये हमारे पास कितना बना लेगा, 3 आगे चल जाएगा ना, तो 4 8 जा 32 हो गया, 1 आगे गया तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब लास्ट में फिर से हम लोग 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं। देखो बोरो जो हम लोग यानी कैरी जो कर रहे हैं ना, उसका वाला हम लोग 2 डिजिट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर डायरेक्ट नंबर को हम लोग 2 डिजिट लेंगे तो पहले 0 लगाएंगे, उसके बाद 4 4 जा 16 करेंगे। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर से मेरा 4 से हो रहा है तो फिर से मैं 4 से उड़ा लेता हूँ। वैसे 11 से भी मेरे हिसाब से होना चाहिए, अगर 11 से हो जाएगा तो डायरेक्ट मैं पहले 11 से उड़ाना चाहूँगा। ये मेरा ऑड प्लेस 3 और 1 4 और ये हो जाएगा 7, नहीं हाँ हो जाएगा, 11 से कट हो जाएगा। देखो 11 2 जा 22, और मुझे पता कैसे चला है, जब मैं क्लास 6 में आपको पढ़ा रहा था ना, तो वहाँ पर मैंने 11 की डिविजिबिलिटी रूल को एकदम दिमाग से अच्छे से आपको पढ़ाया था। तो उसका ट्रिक आप लोगों को अगर याद नहीं है डिविजिबिलिटी रूल, तो आप जरूर याद कर लेना। देखो 11 1 जा 11 हो गया, बच जाएगा यहाँ पर से कितना 7, तो आगे जाकर 77 बना देगा, तो 11 6 जा 63 हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर से हमारे पास फिर 66 हो गया ना, तो बचेगा फिर से हमारे पास यहाँ पर 4 और 3 7 7 बच जाएगा, तो आगे जाकर 70 बना देगा, तो 11 6 जा फिर 66 हो जाएगा। बच जाएगा हमारे पास 4, आगे जाकर के 44 बना देगा, तो 11 4 जा 44 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैं इसको किससे कट कर लूँ, देखो कट तो पूरा होबे करेगा, लास्ट में मेरा ये 52 से भी कट होगा। मैं पहले 2 से उड़ा देता हूँ, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। मैं इसको डिवाइड देता हूँ ना बच्चे लोग, ताकि टाइम मेरा बच सके थोड़ा सा। ये हो जाएगा मेरा 2, ये हो जाएगा मेरा 52, तो 52 के टेबल में 1 टाइम पे मेरा 52 आएगा, बच जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा 3 और ये 2 उतर जाएगा। लास्ट में 2 के टेबल में 2 का कितने टाइम पे आता है, 6 टाइम पे आता है ना, तो ये भी 6 टाइम पे आ जाएगा। 6 2 जा 12 का 2 हो गया, कैरी हो गया 1, 6 5 जा 30 और 1 31 आ गया, कट पिट हो गया। यानी कि 52 1 जा 52 का टेबल 16 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा 832 आ जाएगा। यानी हाइट जो है वो यहाँ से 16 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। अभी तो बहुत कम चीज़ें निकला, अभी तो बहुत सारी चीज़ निकालनी है। हाइट निकल करके आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्लैंट हाइट निकालेंगे। तो स्लैंट हाइट के लिए आपको पता ही है, कैपिटल आर से हम लोग माइनस कर लेते हैं स्मॉल आर को, उसका स्क्वायर कर लेते हैं और प्लस कर देते हैं हाइट के स्क्वायर को। तो कैपिटल आर से स्मॉल आर को माइनस करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, क्योंकि 20 में से 8 माइनस होगा तो 12 होता है। तो 12 का स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 144 और प्लस में 256 का यहाँ पर हमारा रूट के अंदर लेकिन है अभी फिलहाल ये। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 400 आ जाएगा, और हम जानते हैं जो 400 होता है वो 20 का स्क्वायर होता है, यानी जो स्लैंट हाइट है वो 20 सेंटीमीटर निकल गई। तो अगर हाइट दिया हुआ रहता तो हमारा स्लैंट हाइट तुरंत निकल जाता, लेकिन इस बदमाश ने हाइट ही नहीं दिया होता, इसलिए हमारा इतना टाइम वेस्ट हो गया। तो स्लैंट हाइट निकल गया, अब हम लोग इसका एरिया निकाल लेते। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही समझाया था कि ये हमारा जो बाल्टी है ये खुला हुआ, मैं मानता हूँ कि ऊपर से हमारा खुला हुआ रहेगा, नीचे से पैक रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको बुक वाला आंसर निकालना है तो आप ऊपर का भी एरिया ले लो, नीचे का भी एरिया ले लो, लेकिन मेरे हिसाब से वो गलत होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ बकेट लिखेंगे और इसका फॉर्मूला बनाएंगे एकदम सिंपल सा। सबसे पहले तो मैं नीचे का एरिया निकालूंगा, यानी कि पाई आर का स्क्वायर लूंगा, छोटा वाला रेडियस लूंगा और उसमें प्लस कर दूंगा मेरा पाई आर एल, यानी कि सॉरी पाई एल और आर प्लस आर, यानी दोनों रेडियस को। तो ये हमारा जो होगा ना, इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनेगा, जिसमें ऊपर वाला एरिया गायब है। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया और ये नीचे का एरिया, तो इससे हमारा बाल्टी का एरिया बन जाएगा। तो यहाँ दोनों में पाई है तो मैं पाई को भी कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, बच जाएगा हमारे पास आर का स्क्वायर प्लस में एल और ब्रैकेट में आर प्लस आर। चलो सारे वो वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 22/7, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में एल हमारे पास 20 है, इन दोनों को मैं प्लस करके डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये मेरा 20 और 8 हो जाएगा 28। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 22 डिवाइड में 7, डायरेक्ट इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 64 हो जाएगा ये। और इधर हमारे पास 8 2 जा 16 का 6, कैरी हो गया हमारे पास 1, तो 2 2 जा 4 और 1 5 हो गया और ये 0 उतर जाएगा, यानी कि 560 आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा 4, 6 और 6 12 का 2, कैरी हो गया 1 और 5 और 1 6 आ जाएगा, यानी इतना ये बन जाएगा। अब ये हमारा पूरा कट यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा हो रहा है, 7 से कट हो रहा है क्या, नहीं 7 के टेबल में नहीं जा रहा है, ये 7 से कट नहीं हो रहा, लास्ट में 4 आ गया ना। तो चूंकि यहाँ पर हमारा 7 सब कट नहीं हो रहा, तो आप लोग सिंपली क्या करो, इन सभी के न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आपस में आप न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13728 और डिवाइड में हमारे पास 7 रहेगा ही। तो ये जो हमारा है ना, ये सरफेस एरिया निकला सेंटीमीटर के स्क्वायर में। ओके, अब अपने को जो कॉस्ट दिया हुआ था वो दिया हुआ था 1.4 रुपी पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का 1.4 रुपी दिया हुआ था। तो टोटल कॉस्ट हम लोग इसका मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टोटल कॉस्ट इक्वल टू 13728 बाई में 7, ये हमारा इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.4 से। तो 1.4 को आप चाहो तो वैसे क्या चाहो वो नहीं, 1.4 ही रहने तो आप चाहो तो वैसे 14/10 लिख सकते हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। 7 हो जाएगा, 7 2 जा 14 आ गया, लेकिन हम लोग डेसिमल वाला यूज़ किए हैं तो 0.2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब आप 2 से इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 से जब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 2745
ठीक है, मैं कुछ गड़बड़ तो कहीं पे कर रहा हूँ। मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ ना एक बार। 2 का टेबल में 2 8 जा 16 का 6 हो जाएगा। कैरी हो गया हमारे पास यहाँ पर 1, 2 2 जा 4 और 1 हो गया 5। कोई गड़बड़ नहीं हो रहा था यार, फालतू में हो गया। चलो छोड़ो इसको। तो यहाँ लास्ट में हमारे पास 6 आ जाएगा, और चूंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो राइट साइड डेसिमल के बाद एक डिजिट लगा दो, तो इसका जो टोटल कॉस्ट होगा वो इतना ही हो जाएगा जो आपकी बुक में दिया हुआ है ना। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको वो वाला सेम टू सेम आंसर निकालना है तो आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये वाला पार्ट, यहाँ पर आपको एक बार और पाई आर का स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी कैपिटल आर का स्क्वायर, और फिर जब आपका जो एरिया निकलेगा उस एरिया से जब आप मल्टीप्लाई करोगे कॉस्ट का ना, तो बुक वाला आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आई होप आपको यही समझ में आया होगा बहुत अच्छे से कि ये आपका आंसर जो बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। आप अपने टीचर चाहो तो एक बार डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में, जहाँ पर जो बचे हुए क्वेश्चन है ना उनको ही मैं आपको इसी तरीके से डिटेल में समझा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।